8वां अध्याय। चाणक्य नीति। जो लोग संसार में केवल धन की इच्छा करते हैं वे अधम अर्थात नीच कोटि के हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं, जबकि उत्तम कोटि के मनुष्यों को केवल आदर सम्मान ही चाहिए होता है। गन्ना, पानी, दूध, कंदमूल, फल, पान तथा दवाइयों का सेवन करने के बाद भी स्नान आदि और धर्म कार्य किए जा सकते हैं। दीपक अंधकार को खाता है और उससे काजल की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। बुद्धिमान या अच्छे गुणों से युक्त मनुष्य को ही धन दो, गुणहीनों को धन मत दो। समुद्र का खारा पानी बादल के मीठे पानी से मिलकर मीठा हो जाता है और इस संसार में रहने वाले सभी जड़ चेतन, चर और अचर जीवों को जीवन देकर फिर समुद्र में मिल जाता है। तत्व को जानने वाले विद्वानों ने ये कहा है कि हजारों चांडालों के समान एक यवन धर्मविरोधी होता है। इससे बढ़कर कोई दूसरा नीच नहीं होता। तेल की मालिश करने के बाद, चिता के धुएं के स्पर्श करने के बाद, स्त्री से समग करने के बाद और हजामत आदि करवाने के बाद मनुष्य जब तक स्नान नहीं कर लेता तब तक वो चांडाल अर्थात अशुद्ध होता है। अपच की स्थिति में जल पीना औषधि का काम देता है और भोजन के पच जाने पर जल पीने से शरीर का बल बढ़ता है। भोजन के बीच में जल पीना अमृत के समान है, परंतु भोजन के अंत में जल का सेवन विष के समान हानिकारक होता है। आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है। अज्ञान से मनुष्य नष्ट हो जाता है। सेनापति के अभाव में सेना नष्ट हो जाती है और पति से रहित स्त्रियां भी नष्ट हो जाती हैं। वृद्धावस्था में पत्नी का देहांत हो जाना, धन अथवा संपत्ति का भाई बंधुओं के हाथ में चले जाना और भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, ये तीनों बातें मनुष्य के लिए मृत्यु समान दुखदायी हैं। अग्निहोत्र आदि कर्मों के बिना वेदों का अध्ययन व्यर्थ है तथा दान दक्षिणा के बिना यज्ञ आदि कर्म निष्फल होते हैं। श्रद्धा और भक्ति के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती, अर्थात मनुष्य की भावना ही उसके विचार, उसकी सब सिद्धियों और सफलता का कारण मानी गई है। लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की मूर्ति में प्रभु की भावना और श्रद्धा रखकर उसकी पूजा की जाएगी तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। प्रभु इस भक्त पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। देवता अथवा परमेश्वर काठ अथवा पत्थर की मूर्ति में नहीं है। परमेश्वर तो मनुष्य की भावना में विद्यमान रहते हैं, अर्थात जहाँ मनुष्य भावना द्वारा उसकी पूजा करता है वहीं वे प्रकट होते हैं। शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। क्रोध यमराज के समान है, तृष्णा वैतरणी है, विद्या कामधेनु है और संतोष नंदन वन अर्थात इंद्र के उद्यान के समान है। गुणों से मनुष्य के सौंदर्य की वृद्धि होती है। शील से कुल की शोभा होती है। कार्यों में सफलता से विद्या शोभित होती है और धन के सही उपभोग से धन की शोभा बढ़ती है। गुणहीन मनुष्यों का सुंदर अथवा रूपवान होना व्यर्थ होता है। जिस व्यक्ति का आचरण शील से युक्त नहीं, उसकी कुल में निंदा होती है। जिस व्यक्ति में किसी कार्य को सिद्ध करने की शक्ति नहीं, ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति की विद्या व्यर्थ है और जिस धन का उपभोग नहीं किया जाता वो धन भी व्यर्थ है। भूमि के अंदर से निकलने वाला पानी शुद्ध माना जाता है। पतिव्रता नारी पवित्र होती है।
लोगों का कल्याण करने वाला राजा पवित्र माना जाता है और संतोषी ब्राह्मण को भी पवित्र माना गया है। संतोष रहित ब्राह्मण, संतुष्ट होने वाला राजा, शर्म करने वाली वैश्या और लज्जाहीन कुलीन स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। यदि कुल विद्याहीन है तो उसके विशाल और बड़े होने से कोई लाभ नहीं। यदि बुरे कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति विद्वान है तो देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं। इस संसार में विद्वान की प्रशंसा होती है। विद्वान को ही आदर, सम्मान और धन धान्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति विद्या द्वारा ही होती है और विद्या की सब जगह पूजा होती है। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, मूर्ख और निरक्षर मनुष्य रूपी पशुओं के भार से यह पृथ्वी पीड़ित और दुखी रहती है। जो देश को अन्नहीन करता हो, जिसमें मंत्रों को न जानने वाले ऋत्विज हों, जिसके यजमान दान भावना से रहित हों, ऐसा यज्ञ शत्रु समान है। अध्याय का सार। चाणक्य ने इस अध्याय में शरीर की दृष्टि से एक समान दिखने वाले मनुष्यों का गुणों और प्रवृत्ति के अनुसार विभाजन किया है। स्वभाव और प्रवृत्ति ही व्यक्ति को उत्तम, मध्यम और निम्न बनाती है। निम्न श्रेणी के लोग जैसे तैसे धन इकट्ठा करना चाहते हैं, वे ऐसे उपायों से भी धन प्राप्त करना चाहते हैं जिनसे उनका अपमान होता है। उन्हें मान अपमान की कोई चिंता नहीं होती। मध्यम श्रेणी के लोग मान सम्मान के साथ साथ धन इकट्ठा करना चाहते हैं, परंतु उत्तम श्रेणी के लोग केवल मान सम्मान को ही महत्व देते हैं। धन उनके लिए गौण होता है, मुख्य नहीं। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन करता है, जैसा अन्न खाता है, उसकी संतान भी वैसी ही होती है। ये संकेत है कि भोजन केवल स्वाद या पेट भरने की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये मानव जाति के भविष्य को भी निर्धारित करता है। चाणक्य ने 3 बातें मृत्यु के समान कष्ट देने वाली बताई हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की पत्नी की मृत्यु होना, धन संपत्ति का दूसरों के हाथों में जाना और खान पान के लिए दूसरों पर आश्रित रहना। इनमें से 2 का अनुभव तो किसी भी अवस्था के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन एक का संबंध विशेष अवस्था से है। इस ओर संकेत करके आचार्य ने जीवन के कटु सत्य को उजागर किया है। इससे उस अवस्था में पुरुष की निरीहता भी प्रकट होती है। चाणक्य ने व्यक्ति के विचारों और उसकी भावना को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि लकड़ी, पत्थर और धातु की मूर्तियों की यदि शुद्ध भावना और श्रद्धा से पूजा की जाए तो सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इन मूर्तियों में भगवान का वास उस रूप में नहीं होता जैसा कि लोग मानते हैं। मनुष्य की उच्च भावनाएं अथवा विचार ही मूर्ति को माध्यम बनाकर पूजक का कल्याण करते हैं। Thank you for watching. Stay tuned for more update.